हर गधा मोदी का परिवार है, कोई इंसान नहीं है। अच्छा, इंसान कोई मोदी का परिवार नहीं है। अच्छा, जितने हैं गधे हैं। वो सांसद गधे हैं सब गधे हैं। अरे आज क्या बोल रहे हो आप सबको? सांसद माननीय सांसद है। कौन है माननीय सांसद? कौन है माननीय सांसद? उनसे बात कर। तो मणिपुर की बेटियां किसकी बेटी है? उत्तराखंड की अंकिता भंडारी किसकी बेटी है? हाथरस की बेटी किसकी बेटी है? तू माफी मांगेगा या इनसे माफी मंगवाएगा? चिंत करेंगे कि विपक्ष एक बार जो है अपने ही उसमें जो है घिर गया। आपको याद होगा 2019 में जब राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदारी चोर है, तो पूरा देश जो है चौकीदार बन गया था। अब लालू जी ने जो बयान दिया कि इनके पास परिवार ही नहीं है, तो अब जो है पूरा देश जो है मोदी का परिवार बन गया है। बड़े बड़े नेता जो है वो जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख चुके हैं कि मोदी का परिवार। और ताऊ से बातचीत करेंगे। ताऊ भी क्या बन चुके हैं मोदी के परिवार। ताऊ बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। बन गए मोदी का परिवार या नहीं? क्यों? सारे लोग बन गए मोदी का परिवार। 140 करोड़ जनता। अगर तुम जाओ कुएं में गिरोगे तो भेड़ थोड़ा ही हो कि जैसे एक भेड़ के पीछे सब चलते हैं और कुएं में गिर जाते हैं। तो 140 करोड़ में आप भी तो आ गए। तेरे जैसे मूर्ख आ गए होंगे, मैं तो आया नहीं। तुझे कैसे पता देश की जनसंख्या 140 करोड़ है? नहीं, मोदी जी ने खुद मंच से कहा है ये। अरे यार, मंच से कहा तो वो मूर्ख तुम्हारा मूर्ख बना रहा है और तुम मूर्ख बन रहे हो। 2011 से देश में जनगणना नहीं हुई, तुम्हें कैसे पता कितनी जनसंख्या बढ़ी है कितनी घटी? यही तो मूर्खों का काम होता है, क्या तुम्हें मूर्ख बनाता है, तुम मूर्ख बनते हो। फंस गए आप लोग, विपक्ष फंस गया मोदी का। कैसे फंस गए? बच्चा कह रहा मोदी का परिवार। कौन कह रहा? मूर्ख आदमी कह रहा होगा। जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो समझदार है, वो तो कोई कह नहीं रहा। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, सारे विधायक, वे तो सारे विधायक और सांसद और मंत्री तो वे तो गुलाम है उसके, चपरासी हैं वो तो उसके गुलाम है। वो उनकी औकात नहीं जो बोल जा। उनसे तू पूछ लेना तुमने अपने क्षेत्र में काम क्या किया, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। शिक्षा पे कोई बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करेंगे, महंगाई पे कोई बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करेंगे। अरे 10 साल से तुम सरकार चला रहे हो, ये बताओ तुमने किया क्या देश में? तुमने अपने क्षेत्र में किया क्या नहीं किया उन्होंने है? बता कौन सी इंडस्ट्री लगाई? बड़े बड़े इंडस्ट्री आई है, मीटिंग नहीं हुए, कितने मीट हो गए क्या देश में? सभा करने से जनता को रोजगार नहीं मिलता। पूरी सड़कों का जाल बिछाया। कहाँ बिछाया? कहाँ बिछाया? पूरे देश में। फिर वही बात, तुमसे सवाल पूछो राम सिंह का, तुम जवाब दोगे शाम सिंह का। मैं पूछ रहा हूँ रोजगार की बात कर। आत्मनिर्भर बना दिया देश को। कैसे आत्मनिर्भर बना दिया? कौशल विकास योजना चला के। क्या बनता भारत में जो आत्मनिर्भर बना दिया? कुशल बना रहे हैं सब युवाओं को। कुशल कहाँ बना दिया? बता ना कहाँ बना दिया? पूरे देश में। अब कहाँ किसका नाम? एक जगह का बता देना किसे बनाया, एक आदमी का नाम बता दे। मैं बता सकता हूँ, तेरे बस नाम लेना भी नहीं, तू तो डरता है। 2 व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाया, वो अडानी और अंबानी। परिवार तो गुलाम बनाया। हाँ? मोदी जी का परिवार नहीं है क्या? ना, कहाँ है परिवार? शादी करके वतनी छोड़ दी। जो शादीशुदा होता है उसके बच्चे होते हैं, वही तो परिवार होता है। बाकी तो पूरा भारत एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा भारत एक परिवार है। वही तो परिवार मोदी जी का है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। तानाशाही यही तो कहता है मैं, तानाशाही तो कहता है मैं। हमारे संविधान में शुरू कर दिया मोदी का परिवार। हमारे संविधान में लिखा है क्या कहीं एक व्यक्ति की सरकार? अच्छा, आप ये बताइए, मोदी का परिवार में है या आप ये नहीं? कौन? आप। मैं इतना मूर्ख थोड़ा ही हूँ आपकी तरह। मैं उसके परिवार में कहाँ से कैसे आ जाऊँगा? परिवार में नहीं आप ना। 140 करोड़ में नहीं आता? 140 करोड़ में मणिपुर आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता? बोल। बिल्कुल आता है। तो वहाँ गया, बोला उनकी बेटियों के लिए? बता, किसानों के ऊपर बोला क्या? किसान, देश का किसान इसके उसमें नहीं आता परिवार में? वो उससे बाहर है। देश का युवा इसके परिवार से बाहर है। देश की महिलाएं इसके परिवार से बाहर हैं। बताओ ना, कोई तो होगा। वो फिर परिवार में बचा कौन? स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर हैं। अच्छा, इतने सारे नेता हैं, सब कह रहे हैं कि हम हैं मोदी का परिवार। आपको परिवार ही नहीं दिखाई दे रहा? तो उसका परिवार वो मणिपुर में, वो भी बुला रहा। अच्छा, वहाँ क्यों नहीं जाता? देश के किसान बुला रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं। ना जाता है ना उन्हें अपने पास आने देता है। वो भी बुला रहे थे। अब वे पहलवान बेटियां भी बुला रही थी, जिसे ये कहता था विनेश तू तो बेटी मेरी बेटी है, मेरे परिवार की है। और जब उसको घसीटा जा रहा था, इसे जब नहीं पता चला तो परिवार तो बनते हैं ना। उसके साथ दुराचार करने वाला उसके बराबर में बैठा।
हर राम भक्त मोदी जी का परिवार है। क्या? हर राम भक्त मोदी जी का परिवार है। हर गधा मोदी का परिवार है। कोई इंसान नहीं है। अच्छा इंसान कोई मोदी का परिवार नहीं है। अच्छा। जितने हैं गधे हैं। वो सांसद गधे हैं सब गधे हैं। अरे आज क्या बोल रहे हो तब आप सबको? सांसद माननीय सांसद है कौन है? माननीय सांसद कौन है? माननीय सांसद गुलाम है, हमारे नौकर हैं, तनख्वाह लेते हैं हमारे टैक्स के पैसे की। मान्य कैसे हो सकते हैं? मान्य है देश की जनता। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सांसद कह रहे हैं कि जो विपक्ष है ना वो तोड़ने की राजनीति करता है। मोदी जी की जो है हर दिवाली जो है आर्मी के साथ बनाते हैं और वो भी उनका परिवार है। यार जिसने तेरे से कहा है तो उनसे जाके बात जो कर, उनसे बात कर। तो मणिपुर की बेटियां किसकी बेटी है? उत्तराखंड की अंकिता भंडारी किसकी बेटी है? हाथरस की बेटी किसकी बेटी है? कल ही आज महिला दिवस है और कल ही 9 साल की बेटी सहारनपुर में 9 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की गई है। अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप किया गया। क्या वो बेटी मोदी के परिवार में आती है या नहीं आती है? या वहाँ के सांसद के परिवार में आती है, वहाँ के विधायक के परिवार में आती है नहीं आती है? बताओ ना। आप विरोधी भी हो सकते हैं लेकिन मोदी जनता के साथ है। तोड़ रहे हैं, कभी ओबीसी में तोड़ रहे हैं, कभी एससी में तोड़ रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। मोदी जी एक कर रहे हैं सबको। कैसे? आप लोग नहीं जातियों की बात कर रहे हो? जाति जनगणना, ओबीसी, एससी, एसटी, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं आप। तो किसी की जनगणना होना कोई गुनाह है? जब ये मोदी आया था 2013 में, तब इसने ही तो कहा था मैं तो ओबीसी का बेटा हूँ। बता, किसी भी सांसद ने आके, जब भी आज तक जितने प्रधानमंत्री बने, किसी ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूँ या मेरी माँ बर्तन मांजती है या मजदूरी करती है? किसी ने कहा क्या मैंने भीख मांगी है कटोरा लेके, कहाँ धक्के खाए? किसी प्रधानमंत्री ने आज तक अपनी जुबान से कहा था? तो बात कौन रहा है? विपक्ष। अच्छा, ये विपक्ष के बोल है? यही तो है, तुम जैसे मुँह रखा जाते हैं यहाँ से। नहीं, अब तो बोल रहे हैं ना विपक्ष बांट रहे हैं ना। क्या कैसे बांट दिया? तुम करो तो रासलीला, दूसरा कर दे तो करक्शा ढीला। बताओ। लेकिन एक बात ये भी है ना, जिस तरीके से आप 19 में भारी पड़ गया था चौकीदार वाला, ये 24 में लग रहा है इसी में चला जाएगा। तुम्हें चला जाएगा। तुम जैसे मुँह रखो उनकी उसमें चाल बना दो। उसने दलाल मीडिया को एक कॉन्सेप्ट। देश की जनता मोदी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन? देश की जनता। देश की जनता? हाँ, जरा आज जनता को इन्हें भेज दे। अब बैठे तैयार, देश का युवा बैठा है तैयार। राहुल गांधी ने चौकीदार बताया, देश ने अपमान बर्दाश्त नहीं किया। देश का युवा बैठा है घर पे तैयार, भेजो तो इनको वोट मांगने। देश का किसान बैठा है तैयार, भेजो तो सही। देश की महिलाएं बैठी हैं तैयार, देश का कर्मचारी बैठा है तैयार, देश का छोटा व्यापारी बैठा है तैयार, भेजो इनको, पता चलेगा। और लालू यादव ने परिवारों का मौका देके और फिर 24 का चुनाव जिता दिया। 24 का चुनाव जिता दिया। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? मोदी का अपमान करके क्यों करा रहे हो तुम चुनाव? नहीं, माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो आप। कौन? किससे माफी मांगे? राहुल माए विपक्षी नेता। क्यों मांगे? क्यों अपमान कर दिया मोदी जी का? क्या कर दिया? क्या कर दिया? अपमान शब्द नहीं, मोदी का परिवार नहीं है, मोदी हिंदू नहीं, क्या बात है? ये मोदी हिंदू नहीं है ना। मोदी ने खुद कहा है हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ये तो एक रिलीजन है। मैं तुझे वीडियो दे दूंगा, मैं दूंगा मोदी के बोलते हुए, मैं दूंगा तुझे उसके मोहन भागवत के बोलते हुए। और बता, फिर तू माफी मांगेगा या इनसे माफी मंगवाएगा? अच्छा, एक तरफ तेरे जैसे मूर्ख आ जाते हैं बात करने। एक तरफ